स्वर्ण के 5 नियम। स्वर्ण से भरा एक झोला या बुद्धिमानी के शब्दों से भरा एक मिट्टी का टैबलेट। अगर आपको दोनों में से कोई एक चुनना हो तो कौन सा चुनेंगे? रेगिस्तान की झाड़ियों में से आती झिलमिलाती रोशनी से रोशन सूरज से हुए सावले चेहरों ने दिलचस्पी से देखा। 27 लोगों ने कहा, स्वर्ण स्वर्ण। बूढ़े कलबाब ने एक पहचानी मुस्कान दी। ध्यान से सुनो, उसने हाथ उठाते हुए कहा। रात में जंगली कुत्तों को सुनो, वे चीखते चिल्लाते हैं क्योंकि वे भूख से परेशान हैं। तुम उन्हें खिलाते हो और वे क्या करते हैं? झगड़ते हैं और चीखते हैं, फिर झगड़ते हैं और चीखते हैं, बिना कल पर ध्यान दिए जो अवश्य आएगा। ऐसा ही मामला इंसानों के बेटों के साथ भी है। उन्हें स्वर्ण और बुद्धि में से चुनने को दो, वह क्या करेंगे? बुद्धि को अनदेखा करेंगे और स्वर्ण को बर्बाद करेंगे। कल वे रोएंगे क्योंकि उनके पास स्वर्ण नहीं बचा। स्वर्ण उनके लिए आरक्षित है जो इसके नियम जानते हैं और उनका पालन करते हैं। कलबाब ने अपने सफ़ेद चोंगे को अपने पैरों पर डाला क्योंकि रात में ठंडी हवा बह रही थी। क्योंकि तुम लोगों ने लंबे समय तक मेरी सेवा की है, तुमने मेरे ऊँटों का ख्याल रखा है, तुमने रेगिस्तान की गर्म रेत पर बिना शिकायत किए मेहनत की है, तुमने उन लुटेरों का सामना किया है जो मेरा सामान लूटना चाहते थे। इसलिए मैं आज की रात तुम्हें स्वर्ण के 5 नियमों की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो तुमने आज तक नहीं सुनी होगी। ध्यान से मेरे बोले गए शब्दों को सुनो। अगर तुम उनके अर्थ पर ध्यान दे सको तो आने वाले दिनों में तुम्हारे पास काफ़ी स्वर्ण होगा। वह थोड़ी देर रुका। नीले शमीयाने के ऊपर बेबीलोनिया के साफ आकाश में तारे चमक रहे थे। उस ग्रुप के पीछे रेगिस्तान की आंधियों से रक्षा के लिए कई तंबू गड़े हुए थे। तंबुओं के साथ चमड़ी से ढके कई सामान थे। पास में ऊँटों का झुंड रेत पर लेटा हुआ था। उसमें कुछ चारा चबा रहे थे, कुछ जोर से खर्राटे भर रहे थे। कलबाब, आपने हमें कई कहानियाँ सुनाई हैं, समूह का प्रमुख बोला। हम आपकी बुद्धिमानी का मार्गदर्शन चाहते हैं जिसकी हमें कल ज़रूरत पड़ेगी जब आपके लिए हमारी सेवा समाप्त हो जाएगी। मैंने तुम लोगों को अजीब और दूर की ज़मीन पर अपनी यात्राओं के बारे में बताया, लेकिन आज मैं तुम्हें बुद्धिमानी और अमीर इंसान अरकत की बुद्धिमानी की कहानी बताऊंगा। हमने उसके बारे में काफ़ी सुना है, समूह के प्रमुख ने कहा। वह बेबीलोन का सबसे अमीर आदमी था। वह सबसे अमीर आदमी था क्योंकि वह स्वर्ण के नियमों को जानता था, उन सभी से बेहतर जो उससे पहले हुए थे। इस रात मैं तुम्हें उस बुद्धिमानी भरे काम के बारे में बताऊंगा जो उसके पुत्र नौमासिर ने कई साल पहले नीनिवे में बताई थी। जब मैं बालक था, मेरे मालिक और मैं नौमासिर के महल में रात में ठहर रहे थे। मैंने अपने मालिक की कई सुंदर कालीन लाने में मदद की थी। उसमें से हर एक को नौमासिर ने पसंद किया था। अंत में वह बहुत खुश हुआ और उसने हमें अपने साथ बैठने का इशारा किया और एक ऐसी चीज़ पिलाई जिसकी सुगंध हमारी नाक को आनंद कर रही थी और पेट को गर्माहट। हमें ऐसे पिए की आदत नहीं थी। तब उसने हमें अपने महान पिता अरकत की कहानी सुनाई जो मैं तुम्हें सुनाने जा रहा हूँ। जैसा आप जानते हैं, बेबीलोन में परंपरा थी कि अमीर पिताओं के बच्चे अपने पिता के साथ जायदाद की आशा में रहते थे। अरकत इस परंपरा को पसंद नहीं करता था, इसलिए नौमासिर उस इंसान की जायदाद में पहुंचा और उसने युवक को बुलाया और कहना शुरू किया, मेरे बेटे, यह मेरी इच्छा है कि तुम जायदाद के मालिक बनो, लेकिन पहले तुम्हें सिद्ध करना होगा कि तुम इसके लायक हो। इसलिए मैं चाहता हूँ कि तुम दुनिया में जाओ और यह दिखाओ कि तुम स्वर्ण कमा सकते हो और अपने आप को सम्माननीय बना सकते हो। शुरुआत करने के लिए मैं तुम्हें 2 चीज़ें दूंगा जो मुझे नहीं मिली थी। अब मैंने एक गरीब युवक के रूप में संपत्ति बनाने की शुरुआत की थी। पहली, मैं तुम्हें स्वर्ण का झोला देता हूँ
अगर तुम इसका बुद्धिमानी से इस्तेमाल करो, यह तुम्हारी सफलता का आधार होगा। दूसरी, मैं तुम्हें यह मिट्टी का टैबलेट देता हूँ जिस पर स्वर्ण के 5 नियम खोदे हुए हैं। अगर तुम इनका इस्तेमाल अपने काम में कर सको, वे तुम्हें क्षमता और सुरक्षा देंगे। आज से 10 साल बाद तुम अपने पिता के घर वापस आना और अपना हिसाब देना। अगर तुम अपने आप को योग्य साबित कर सको तो मैं तुम्हें अपनी जायदाद का वारिस बना दूंगा, नहीं तो मैं इसे पुजारियों को दे दूंगा ताकि वे इसे देवताओं को मेरी आत्मा के बदले दे सकें। इसलिए नौमासिर अपना रास्ता बनाए आगे गया। उसने अपना स्वर्ण का झोला और रेशमी कपड़ों में लिपटा मिट्टी का टैबलेट और अपने गुलामों और अपने घोड़ों के साथ लिया गया। 10 साल गुजर गए और नौमासिर अपने वादे के अनुसार अपने पिता के घर लौटा, जिन्होंने उसके लिए एक भोज का आयोजन किया जिसमें उसने कई दोस्तों और रिश्तेदारों को आमंत्रित किया। जब भोज समाप्त हुआ, माँ और पिता हॉल के एक तरफ सिंहासन जैसे आसनों पर विराजमान हुए और नौमासिर उसके सामने खड़ा होकर अपना हिसाब देने लगा जैसे उसके पिता ने कहा था। यह शाम थी। कमरा तेल के लैंपों से आते हुए धुएं से भरा हुआ था जो हल्के जल रहे थे। सफ़ेद जैकेट में गुलाम नमी वाली हवा को लंबे पत्तों वाले पंखों से झेल रहे थे। पूरी दृश्य में एक शाही गरिमा थी। नौमासिर की पत्नी और उसके 2 छोटे बच्चे अपने दोस्तों और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ पीछे कालियों पर बैठे थे और उनके कान खड़े थे। मेरे पिताजी, उसने कहना शुरू किया, मैं आपकी बुद्धिमानी के सामने सर झुकाता हूँ। आपने मुझे आगे बढ़ने और एक मजबूत इंसान बनने के लिए प्रेरित किया ताकि मैं आपकी जायदाद का सिर्फ दास बनकर न रह जाऊं। आपने मुझे अपना स्वर्ण दिल खोल कर दिया। आपने अपना ज्ञान मुझे दिल खोल कर दिया। स्वर्ण को तो मैंने बुरी तरह से बर्बाद कर दिया। यह मेरे अनुभवहीन हाथों से ऐसे गायब हुआ जैसे किसी व्यक्ति के हाथों से पहला अवसर पाते ही एक जंगली खरगोश गायब होता है। पिता उदारता से मुस्कुराए। बोलते रहो मेरे बेटे, तुम्हारी कहानी की हर बात में मुझे दिलचस्पी है। मैंने नीनीवे जाना तय किया चूँकि ये शहर बढ़ रहा था और मैंने सोचा मुझे यहाँ अवसर मिलेंगे। मैंने एक कारवां का साथ दिया और इसमें अनेक लोगों से दोस्ती कर ली। इसमें 2 ऐसे सभ्य लोग थे जिनके पास खूबसूरत सफ़ेद घोड़े का एक झुंड था। जैसे हम यात्रा करते गए, उन्होंने मुझे विश्वास में लेकर बताया कि नीनीवे में एक अमीर आदमी था जिसके पास इतना चुस्त घोड़ा था कि वह कभी हारा नहीं था। इसके मालिक को विश्वास था कि दुनिया में कोई भी घोड़ा इससे तेज़ नहीं हो सकता, इसलिए वह कितनी भी बड़ी राशि दांव पर लगा सकता है क्योंकि उसका घोड़ा बेबीलोनिया के हर घोड़े को हरा सकता है। जैसा मेरे दोस्त ने कहा, इस घोड़े की तुलना में हर घोड़ा एक गधे से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। उन्होंने एक एहसान के रूप में मुझे इस दाव में भाग लेने का मौका दिया। मैं इस प्लान के चक्कर में आ गया। हमारा घोड़ा बुरी तरह से हार गया और मैं अपना ढेर सारा स्वर्ण खो बैठा। पिता हंस पड़े। बाद में मुझे पता चला कि ये उन लोगों की धोखे से भरा प्लान था और वे अक्सर कारवां के साथ यात्रा करते थे ताकि शिकार मिल सके। आप देख सकते हैं कि नीनीवे का आदमी उनका पार्टनर था और उनके साथ जीती शर्तों का पैसा बांटता था। इस चतुर हार ने मुझे अपना ध्यान रखने का पहला पाठ सिखाया। मुझे जल्द ही दूसरा पाठ सीखने को मिला जो उतना ही कड़वा था। इस कारवां में दूसरा युवक था जिसके साथ मेरी दोस्ती हो गई। वह भी मेरी तरह अमीर बाप का बेटा था और मेरी तरह एक अच्छी जगह की तलाश में नीनीवे जा रहा था। पहुंचने के तुरंत बाद उसने बताया कि एक व्यापारी की मृत्यु हो गई थी और सामने से भरी उसकी दुकान काफ़ी कम पैसों में खरीदी जा सकती है, यह कहकर कि हम बराबर के हिस्सेदार होंगे। उसे पहले बेबीलोन जाकर स्वर्ण सुरक्षित करना होगा। उसने मुझे पहले अपने स्वर्ण से उसे खरीदने को कहा और बताया कि उसके स्वर्ण का इस्तेमाल
आगे खरीदारी में इस्तेमाल होगा। उसने काफ़ी दिनों से बेबीलोन की यात्रा में देरी की और इस दौरान सिद्ध किया कि वह एक बेवकूफ़ खरीदार और खर्चीला इंसान है। मैंने उसे बाहर निकाल दिया, लेकिन तब तक मेरा व्यापार इतना ख़राब हो गया था कि हमारे पास बेचने लायक सामान नहीं बचे थे और ना ही स्वर्ण था जिससे मैं और सामान खरीद सकूं। मेरे पास जो बचा था उसके साथ मैं इज़राइल की यात्रा पर निकल गया। पिताजी, उसके बाद जल्दी ही दुख भरे दिनों की शुरुआत हुई। मैंने रोज़गार खोजा पर मुझे नहीं मिला क्योंकि मेरे पास कोई व्यापार या ट्रेनिंग नहीं थी जिससे मैं पैसे कमा सकूं। मैंने अपने घोड़े बेच दिए, मैंने अपना गुलाम बेच दिया, मैंने अपने कई चोंगे बेच दिए ताकि मैं भोजन और सोने के लिए एक जगह पा सकूं। लेकिन हर दुख भरा दिन नज़दीक आता गया। लेकिन उन दुख भरे दिनों में मैंने आपका आत्मविश्वास याद किया। आपने मुझे एक आदमी बनने के लिए भेजा था और मैं इस लक्ष्य को पाने के लिए प्रतिबद्ध था। माँ अपना चेहरा छुपाकर रोने लगी। उस समय मैंने वह टैबलेट निकाला जो आपने मुझे दिया था और जिस पर स्वर्ण के 5 नियम खुदे थे। उस समय मैंने उन बुद्धिमानी भरे शब्दों को बड़े ध्यान से पढ़ा और यह महसूस किया कि अगर मैं इन नियमों का पालन करता तो मेरा स्वर्ण नहीं खोता। मैंने दिल से हर एक नियम को याद किया और तय किया कि जब किस्मत की देवी मुझ पर फिर से मुस्कुराएगी, मैं उम्र के अनुभव से सलाह लूँगा, जवानी के अनुभवहीनता से नहीं। आज रात जो भी यहाँ बैठे हैं उनके लाभ के लिए मैं अपने पिता के बुद्धिमानी भरे उन शब्दों को बताना चाहूँगा जो उस टैबलेट पर खुदे हैं, जो उन्होंने 10 साल पहले दिया था। स्वर्ण के 5 नियम। स्वर्ण उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है जो उसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचाकर रखता है। नंबर 2, स्वर्ण उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा रोजगार खोजता है, जो इसे मवेशियों के झुंड की तरह बढ़ाता जाए। नंबर 3, स्वर्ण उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदार इंसानों की सलाह के अनुसार निवेश करता है। नंबर 4, स्वर्ण उनके हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापारों और कामों में लगाता है जिनकी उसे जानकारी नहीं है या जिनकी अनुशंसा अनुभवी लोग नहीं करते। नंबर 5, स्वर्ण उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधन में लगाते हैं या धोखेबाजों की चमकदार सलाहों को मानते हैं या अपने अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं या निवेश में रूमानी इच्छा रखते हैं। ये मेरे पिता द्वारा लिखे गए स्वर्ण के 5 नियम हैं। मेरा मानना है कि ये स्वर्ण से भी ज़्यादा कीमती हैं, जिसे मैं अपनी कहानी में दिखाऊंगा। उसने फिर अपने पिता को देखा। मैंने आपको बताया है कि मेरी अनुभवहीनता मुझे किस गरीबी और दुख तक ले आई। तब भी दुर्घटना का सिलसिला ख़त्म नहीं हुआ। एक और दुर्घटना हुई जब मैंने गुलामों को संभालने का एक काम शहर की बाहरी दीवार के पार किया। स्वर्ण के पहले नियम की जानकारी का लाभ उठाते हुए मैंने पहली कमाई का एक तांबे का सिक्का बचाया और इसे तब तक जोड़ता रहा जब तक मेरे पास चांदी का सिक्का हो गया। यह एक बहुत धीमी प्रक्रिया थी क्योंकि मुझे जीने के लिए भी पैसे की ज़रूरत थी। मैंने हिचक खर्च किया, मैं स्वीकार करता हूँ, क्योंकि मैंने तय किया था कि 10 साल होते होते मैं वह स्वर्ण कमा लूँगा जो आपने मुझे दिया था। एक दिन मेरा एक दोस्त जो गुलामों का मालिक था, उसने मुझसे कहा, तुम एक कम खर्चीले युवा हो जो कमाए पैसों को बेकार खर्च नहीं करता। क्या तुम्हारे पास ऐसा स्वर्ण है जो पैसे नहीं कमा रहा है? हाँ, मैंने जवाब दिया। यह मेरी सबसे बड़ी इच्छा है कि मैं उतना स्वर्ण कमा सकूं जितना मेरे पिता ने मुझे दिया था और जिसे मैंने खो दिया है। यह एक बहुत अच्छी महत्वाकांक्षा है। और क्या तुम्हें पता है कि जो स्वर्ण तुमने बचाया है वह तुम्हारे लिए और भी स्वर्ण कमा सकता है? ओह,
पर मेरा अनुभव खराब रहा, क्योंकि मेरे पिता का स्वर्ण मुझसे दूर भाग गया और मुझे डर लगता है कि मुझसे फिर से वही गलती न हो जाए। अगर तुम्हें मुझ में विश्वास है तो मैं तुम्हें स्वर्ण के लाभदायक निवेश के बारे में एक पाठ सिखाऊंगा। उसने जवाब दिया, 1 साल के अंदर बाहरी दीवार बन जाएगी और इसके हर दरवाजे पर तांबे का दरवाज़ा बनाया जाएगा, जो राजा के दुश्मनों को अंदर आने से रोक सके। पूरे नीनिवे में इतनी धातु नहीं है जिससे इन्हें बनाया जा सके, और राजा ने इसे पाने के बारे में नहीं सोचा है। यह मेरा प्लान है। हम सभी लोगों का एक समूह अपना स्वर्ण जमा करेगा और एक कारवा तांबे और टीन की दूर दराज खानों में भेजेगा और नीनिवे के दरवाज़ों के लिए धातु लेकर आएगा। जब राजा कहेंगे बड़े दरवाजे बनाओ, सिर्फ हम धातु सप्लाई कर सकेंगे और वह अच्छी कीमत देंगे। अगर राजा हमसे नहीं खरीदेंगे तब भी हमारे पास धातु होगी जिसे हम अच्छी कीमत पर बेच सकते हैं। उसके ऑफ़र में मुझे एक ऐसा अवसर दिखा जो तीसरे नियम से जुड़ा था, और मैं अपनी बचत के पैसे समझदार लोगों के निर्देशन में निवेश कर सकता था। इस बार मुझे पछतावा नहीं हुआ। हमारी योजना सफल रही और स्वर्ण का मेरा छोटा सा भंडार इस सौदे के बाद काफ़ी बढ़ गया। इस दौरान मुझे इस समूह ने अन्य सौदों के लिए एक सदस्य के रूप में शामिल कर लिया। ये लोग स्वर्ण के लाभकारी सौदों में अनुभवी थे। वह किसी भी प्लान में निवेश करने से पहले उस पर बड़ी सावधानी से चर्चा करते थे। वे अपना मूलधन बचाने की पूरी कोशिश करते थे और वैसे सौदों से दूर रहते थे जिनसे उनका मूल निवेश वापस न आ पाए। घोड़ों की रेस और पार्टनरशिप में जिसमें मैं घुसा था, ऐसी मूर्खतापूर्ण चीज़ों से वे बिल्कुल दूर रहते थे। वे तुरंत उनकी कमजोरियां बता देते। इन लोगों की संगति के कारण मैंने स्वर्ण को सुरक्षित रूप से निवेश करना सीख लिया ताकि लाभ मिल सके। जैसे साल बीतते गए, मेरा खजाना तेज़ी से बढ़ता गया। मैंने अपना खोया स्वर्ण तो कमाया ही, साथ में और भी स्वर्ण बना लिया। अपने दुर्भाग्य से, कोशिशों से और सफलताओं से मैंने अपने पिता के दिए गए स्वर्ण के 7 नियमों की परीक्षा ली है और उन्हें हर बार सच पाया है। जिस इंसान को इन 5 नियमों की जानकारी नहीं है, उनके पास स्वर्ण नहीं आता, और अगर आता है तो जल्दी चला जाता है। लेकिन जो इन 7 नियमों का पालन करते हैं, उनके पास स्वर्ण आता है और वफादार गुलाम की तरह काम करता है। नौमासिर ने बोलना बंद किया और एक गुलाम को पीछे के कमरे में ले गया। वह गुलाम एक के बाद एक चमड़े के 3 भारी थैले लेकर आया। उसमें से एक थैले को नौमासिर ने अपने पिता के सामने रखा और बोलना शुरू किया। आपने मुझे स्वर्ण का एक थैला दिया था, बेबीलोन के स्वर्ण का। उसके बदले मैं आपको नीनिवे के स्वर्ण का उतना ही बड़ा थैला वापस दे रहा हूँ। बराबरी का सौदा, जैसा हम स्वीकार करते हैं। आपने मुझे बुद्धिमानी भरे शब्दों वाला मिट्टी का एक टैबलेट दिया था। देखिए, उसके बदले मैं आपको स्वर्ण के 2 थैले लौटा रहा हूँ। ऐसा कहते हुए उसने गुलाम से बाकी 2 थैले लिए और उन्हें अपने पिता के सामने ज़मीन पर रख दिया। पिताजी, इससे मैं यह सिद्ध करता हूँ कि आपके दिए ज्ञान की आपके स्वर्ण से ज़्यादा कीमत है। लेकिन कौन ज्ञान की कीमत स्वर्ण के थैलों से माप सकता है? बिना ज्ञान के स्वर्ण उनके हाथों से तेज़ी से चला जाता है जिनके पास है, लेकिन ज्ञान से वे भी स्वर्ण प्राप्त कर सकते हैं जिनके पास यह नहीं है, जैसा ये स्वर्ण के 3 थैले सिद्ध करते हैं। यह मुझे सच में बहुत गहरा संतोष देता है कि मैं आपके सामने खड़ा होकर बोल सकता हूँ कि आपके ज्ञान के कारण मैं अमीर हो गया हूँ और मैंने सम्मान पाया है। पिता ने अपना हाथ प्यार से नौमासिर के सिर पर रखा। तुमने अपने पाठ अच्छी तरह सीखे हैं और मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मुझे एक ऐसा बेटा मिला जिस पर मैं अपनी संपत्ति की जिम्मेदारी डाल सकता हूँ। कलबाब ने अपनी कहानी पूरी की और श्रोताओं की ओर ध्यान से देखा। नौमासिर की इस कहानी से आप क्या मतलब निकालते हैं? वह बोलता गया। आप में से कौन अपने पिता या अपनी पत्नी के पिता के पास जाकर अपनी आमदनी के
बुद्धिमानी भरे प्रयोग के बारे में बता सकता है। यह सम्माननीय लोग तुमसे क्या सुनने की उम्मीद कर रहे थे। मैंने बहुत यात्रा की और बहुत कुछ सीखा और बहुत मेहनत की और बहुत कुछ कमाया, लेकिन दुख है मेरे पास ज़्यादा स्वर्ण नहीं है। मैंने थोड़ा समझदारी से खर्च किया, थोड़ा बेवकूफ़ी से खर्च किया और बहुत सारा मूर्खतापूर्ण ढंग से बर्बाद कर दिया। क्या आपको अभी लगता है कि भाग्य के कारण कुछ लोगों के पास ज़्यादा स्वर्ण हैं और कुछ लोगों के पास बिल्कुल नहीं? तब आप गलती कर रहे हैं। लोगों के पास काफ़ी स्वर्ण होता है जब वे स्वर्ण के 5 नियमों को जानते हैं और उनका पालन करते हैं। चूँकि मैंने ये नियम युवावस्था में सीखे और उनका पालन किया, मैं एक अमीर कारोबारी बन गया हूँ। मैंने किसी जादू से संपत्ति नहीं बनाई। जो संपत्ति आसानी से आती है वह आसानी से भी जाती है। जो संपत्ति अपने मालिक को सुख और संतुष्टि देती है वह धीरे धीरे आती है, क्योंकि यह ज्ञान और ठोस लक्ष्य से पैदा होती है। एक विचारशील इंसान पर धन कमाना थोड़ा भार डालता है। इस चाल को साल दर साल ढोने से इंसान अपना लक्ष्य पूरा कर लेता है। स्वर्ण के 5 नियम पालन करने वाले को अच्छा पुरस्कार देते हैं। इनमें से हर एक नियम अर्थ से भरा है और अगर आप इसे मेरी कहानी में नहीं पढ़ पाए तो मैं उन्हें दोहराता हूँ। मैं युवावस्था में उनमें से हर एक को जानता हूँ। मैं उनका महत्व देख सकता हूँ और तब तक संतुष्ट नहीं होऊंगा जब तक उनका हर शब्द न याद कर लूँ। स्वर्ण का पहला नियम। स्वर्ण उसके पास खुशी से और बढ़ती मात्रा में आता है जो इसका कम से कम 10वां हिस्सा भविष्य में संपत्ति बनाने और अपने परिवार के लिए बचाकर रखता है। जो भी इंसान अपनी आमदनी का 10वां हिस्सा लगातार बचाएगा और इसे बुद्धिमानी से निवेश करेगा, उसे यह भविष्य के लिए आमदनी प्रदान करेगा और उसके भगवान के पास जाने पर उसके परिवार को सहारा भी देगा। इस नियम का कहना है कि स्वर्ण ऐसे आदमी के पास ज़रूर आएगा। इसे मैं अपनी ज़िंदगी से सिद्ध कर सकता हूँ। जितना ज़्यादा स्वर्ण मैं जमा करता हूँ, यह उतनी ही तेज़ी से मेरे पास बढ़ती मात्रा में आता है। जो स्वर्ण मैं बचाता हूँ वह और भी कमाता है और उसका स्वर्ण भी कमाएगा और इसकी कमाई से और भी आमदनी होगी। यही पहला नियम है। स्वर्ण का दूसरा नियम। स्वर्ण उस समझदार मालिक के लिए मेहनत से काम करता है जो इसके लिए अच्छा रोजगार खोजता है, जो इसे मवेशियों के झुंड की तरह बढ़ाता जाए। सच में स्वर्ण एक दिल से काम करने वाला इंसान है। जब अवसर आता है तो ये बढ़ने के लिए आतुर रहता है। जिस इंसान के पास भी स्वर्ण जमा है उसके पास मुनाफे के लिए अवसर ज़रूर आता है। जैसे साल बढ़ते हैं यह बड़ी तेज़ी से बढ़ता जाता है। स्वर्ण का तीसरा नियम। स्वर्ण उस समझदार मालिक के पास सुरक्षित रहता है जो इसे समझदार इंसानों की सलाह के अनुसार निवेश करता है। स्वर्ण अपने सावधान मालिक के पास रहता है और असावधान मालिक के पास से भाग जाता है। जो इंसान स्वर्ण की देखभाल करने वाले समझदार लोगों से सलाह लेता है वह जल्दी सीख जाता है कि कैसे इसे खतरे में न डाला जाए। साथ ही सीखता है कि इसे कैसे सुरक्षित रखा जाए और इसकी बढ़ोतरी का कैसे आनंद लिया जाए। स्वर्ण का चौथा नियम। स्वर्ण उसके हाथों से फिसल जाता है जो इसे ऐसे व्यापारों और कामों में लगाता है जिनकी उसे जानकारी नहीं है या जिनकी अनुशंसा अनुभवी लोग नहीं करते हैं। जिस इंसान के पास स्वर्ण है पर वह इसकी देखभाल करना नहीं जानता, उसे इसके कई कामों में मुनाफा दिखता है। कई बार वे नुकसान के खतरे से भरे होते हैं और अगर उन्हें समझदार लोग ध्यान से देखें तो उनमें लाभ की संभावना बहुत कम दिखती है। इसलिए स्वर्ण का अनुभवहीन मालिक जो अपनी बुद्धि पर विश्वास करता है और उन बिजनेस और चीज़ों में निवेश करता है जिसकी उसे जानकारी नहीं है, अवसर पाता है कि उसके निर्णय गलत हैं और अपने अनुभवहीनता की कीमत अपने खजाने से चुकाता है। लेकिन वे सच में बुद्धिमान है जो अपने खजाने को स्वर्ण के काम में अनुभवी लोगों की सलाह से निवेश करता है। स्वर्ण का पांचवा नियम। स्वर्ण उस इंसान से दूर भागता है जो इसे नामुमकिन कमाई के साधनों में लगाते हैं या धोखेबाजों की चमकदार सलाह को मानते हैं।
या अपने अनुभव पर ज़्यादा विश्वास करते हैं, या निवेश में रूमानी इच्छाएँ रखते हैं। वैसे सौदे जो साहसिक कारनामों की तरह उत्तेजित करते हैं, वे अक्सर स्वर्ण के नए मालिक के पास आते हैं। उन्हें देखकर ऐसा लगता है कि वे अपने जादुई शक्ति से असंभव कमाई करके दिखा देंगे। लेकिन अगर आप बुद्धिमान लोगों पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि जल्दी अमीर बनाने वाले इन प्लानों के पीछे खतरा मंडरा रहा होता है। नीनीवे के उन अमीर लोगों को मत भूलो जो अपने मूलधन को बचाने और इसे अलाभकारी निवेशों से दूर रखने में कोई कसर नहीं छोड़ते। यहाँ स्वर्ण के 5 नियमों की मेरी कहानी समाप्त होती है। इसे बताते हुए मैंने अपनी सफलता के रहस्य बता दिए। तब भी वह रहस्य नहीं है, बल्कि वह सत्य है जिन्हें उस हर इंसान को पहले सीखना चाहिए और पालन करना चाहिए, जो उस भीड़ से अलग होना चाहता है, जो जंगली कुत्तों की तरह हर दिन भोजन की चिंता करती है। कल हम बेबीलोन में प्रवेश करेंगे। देखो, बेल के मंदिरों के ऊपर जल रही उस आग को देखो। हम उस स्वर्णीय शहर को देख सकते हैं। कल आप में से हर इंसान के पास स्वर्ण होगा, और वह स्वर्ण होगा जो आपने सच्ची सेवाएं देकर कमाए हैं। इस रात के 10 साल बाद आप अपने स्वर्ण के बारे में क्या बता सकते हैं? अगर आप लोगों में से कई लोग हैं जो नौमासिर की तरह अपने स्वर्ण का एक हिस्सा संपत्ति अर्जित करने के लिए इस्तेमाल करेंगे और हरकत की समझदारी से काम करेंगे, तो आज से 10 साल बाद हरकत के बेटे की तरह अमीर बनकर लोगों में सम्मान पाएंगे। हमारे बुद्धि भरे काम जिंदगी भर हमारी सहायता करते हैं और हमें आनंद देते हैं। ठीक उसी तरह हमारे बेवकूफ़ी भरे काम हमें परेशान करते हैं। दुख है, उन्हें भूला नहीं जा सकता। सबसे ज़्यादा दुख उन अवसरों की यादें देती हैं जो हमारे पास आए थे और जिनका हमने लाभ नहीं उठाया। बेबीलोन के खजाने समृद्ध हैं, इतने समृद्ध कि कोई इंसान उनकी कीमत स्वर्ण से नहीं माप सकता। हर साल वे ज़्यादा बड़े और मूल्यवान होते जाते हैं। हर ज़मीन के खजाने की तरह वे पुरस्कार हैं, एक अमीर पुरस्कार हैं जो उन लोगों का इंतज़ार कर रहे हैं जो अपना हिस्सा चाहते हैं। आपकी इच्छाओं में एक जादुई शक्ति है। इस शक्ति को स्वर्ण के अपने 5 नियमों से निर्देशित करें और जल्दी ही आप बेबीलोन के खजाने में हिस्सा पाएंगे।